Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say describe the three feature of small scale manufacturing as a non-farming activity in पालमपुर. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पालमपुर विलेज में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के तौर पे वो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री लगाई थी या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उन्होंने सेटअप की थी ना, उसके कोई 3 फीचर आपको यहाँ पे बताने हैं. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फीचर ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन विलेज पालमपुर. अब क्या क्या है वो देखिए. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर विलेज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑन स्मॉल स्केल बाय यूजिंग द स्मॉल मेथड. यानी कि उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही स्मॉल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश की हुई थी. फॉर एग्जांपल यूज ऑफ शुगर केन क्रशिंग मशीन टू प्रोड्यूस जैगरी इन फील्ड इटसेल्फ. इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने ही खेत में जहाँ पे वो लोग शुगर केन की खेती करते थे, शुगर केन की खेती में से जो शुगर केन निकल रहे थे, जो गन्ने प्रोड्यूस हो रहे थे, उस गन्ने को उन्होंने शुगर केन क्रशिंग मशीन के थ्रू उसमें डाल के उससे गुड़ बनाया. तो उस तरीके से जैगरी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट उन्होंने अपने ही फील्ड में इस्टेब्लिश कर दी थी. नेक्स्ट है द प्रोडक्शन वर्क इज जनरली कैरिड आउट बाय द फैमिली मेंबर रादर देन द लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेयर लेबर आर हायर. अब देखो पालमपुर विलेज में जो भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी ना, इसमें जो भी काम किया जाता था, जो भी प्रोडक्शन की जाती थी, वो फैमिली के लोग ही करते थे आपस में. फैमिली मेंबर 7-8 लोग मिलकर अपना खेती बाड़ी के साथ साथ अपना ये प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कर रहे हैं. तो ये जो है उस बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से काफ़ी अलग है जिसमें लेबर को हायर किया जाता है. तो ये लोग हायर नहीं करते हैं, अपनी फैमिली के लोगों का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है प्रोडक्शन इज डन बाय द ट्रेडिशनल मेथड. अब जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें तो लगाएंगे नहीं, तो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करके ये लोग प्रोडक्शन करते थे. तो ये 3 फीचर थे उन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के तौर पे पालमपुर गांव में सेटअप की गई थी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.